बता दें कि मैं विवश हो गया अयोध्या में। कब? पति का धर्म बताते हुए हमारे साथ चलने की ठान ली। तो तुम्हारा केवल एक ही औचित्य है, पति की सेवा के लिए। अच्छी बात है, लेकिन सीता हमारा तुम्हारा विवाह हुए कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? विवाह तो तुम्हारा भी हुआ है, हा? भाई आपको भी पता होना चाहिए। भाई हमारा तुम्हारा विवाह एक साथ हुआ है, अलग अलग थोड़ी हुआ है, पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, हमारा तुम्हारा विवाह हुए 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष से हम दोनों प्राणी परिणय सूत्र में बंधे हैं। और एक विशेष बात बता दे सीता, जब तुम जनकपुर से बहू बनकर अवध की ओर आई तो तुम्हारे ससुराल पक्ष वालों ने या अयोध्या वालों ने किस संबंध से स्वीकार किया तुम्हें? और वर्तमान की भी स्थिति है, पत्नियां इस बात को भूल जाती हैं कि हम ससुराल में जा रहे हैं, केवल पत्नी बनकर जा रहे हैं, इस बात को वो भूल जाती हैं। पत्नी बनकर नहीं, ससुराल पक्ष वाले प्रतीक्षा करते हैं वधू आगमन का, ना कि पत्नी आगमन का। वर्तमान की भी यही स्थिति है कि वधू आगमन सब इंतजार करते हैं, बहू आ रही है, बहू आ रही है। सबसे पहले किसी की बेटी यदि बहू बनकर जाती है तो ससुराल पक्ष वाले सबसे पहले वधू संबंध से स्वीकार करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वधू रिश्ते से स्वीकार किया जाता है तो पहले वधू को भी अपना औचित्य, अपना धर्म, अपना कर्म निभाना चाहिए। यद्यपि हमारे पिताजी ने भी कहा, वधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलकें आंखों के साथ व्यवहार करती हैं, ऐसा व्यवहार करना। तो सीता, हम अधिक नहीं कहेंगे, माता पिता गुरु प्रिय परिवार हिरहु सबा कर मिटय खबारू। माता पिता गुरु पूरे परिवार का संकट तुम्हारे लौटने मात्र से दूर हो सकता है, और हो सकता ही नहीं, हो जाएगा। क्योंकि अयोध्या राजघराने की बड़ी बहू हो तुम, बड़ा उत्तरदायित्व है तुम्हारे ऊपर, बड़ा भार है तुम्हारे ऊपर सीता। तो हम तो ये कहेंगे, ये ससुर से लेकर सास तक बहू का औचित्य क्या बनता है? पति सेवा नहीं, बिल्कुल नहीं। ससुर से लेकर सास तक, सास की अंतिम सांस तक, ये उनका औचित्य है। उस आशा की आस तक, धर्म से ले विश्वास तक, सिया साथी रहो, सिया साथी रहो, सिया साथी रहो।
ससुर से लेकर सास तक और सांस की अंतिम सांस तक, उस आशा की आस तक, अरे धर्म से ले विश्वास तक, पिया साथ रहो, पिया साथ, पिया साथ रहो, पिया साथ। हेलो। और ये 50 रुपया हमारे भैया श्री प्रसादी लाल पिपरा और गोलू झा पिपरा दोनों महान भाव इस समय भगवान श्री राम के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे नाथ, मेरे मन की आस है, बस ये अरदास है। मेरे मन की आस है, बस यही अरदास है। मेरे मन की आस है, बस यही अरदास है। पिया साथ रहो, पिया साथ रहो, पिया साथ रहो, पिया साथ रहो। बात वही हो गई। मेरे मन की आस है, पिया साथ रहो, पिया। हेलो। और ये 50 रुपया हमारे भैया श्री जगदीश प्रसाद सप्ता जी गनेरी निवासी इस समय भगवान श्री जानकी जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिया साथ रहो, हे नाथ, सीता। पिया साथ रहो और पिया साथ दो, मेरा साथ भी दो। अच्छा, यदि संसार की सारी पत्नियां, संसार की सारी बहुएं तुम्हारे जैसी सोच बना लें कि पिया साथ रहो, जहां आप रहो वहां हम रहें, तो बेचारे माँ बाप कहां जाएंगे और घर के सारे सदस्य कहां जाएंगे? जिन्होंने आशा लगाई है बहू आएगी, हमारी वृद्धावस्था होगी, भले ही बेटा बुरा है, पुत्र कुपुत्र है और बहू अच्छी है, तो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएंगी। सीता सास ससुर गुरु सेवा करी हूँ। माता सुनेना ने भी कहा है, अब बहू बन गई हो तुम बहू, अब बेटी नहीं रही, अब बन गई हो बहू। सास ससुर की सेवा करना, गुरु भगवान की सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करी हूँ, पति रुख लख आयस अनुसारी हूँ। पति का रुख क्या है, पति चाहता क्या है, पति की इच्छा क्या है? सीता वैसा कार्य करना ससुराल में जाकर। और पति का रुख ये है, ससुर से लेकर सास तक, सांस की अंतिम सांस तक, उस आशा की आस तक, ये धर्म से ले विश्वास तक। सिया साथ रहो, सिया साथ रहो, सिया साथ रहो, पिया साथ हे नाथ, जब से मैं आपकी वार्ता को सुन रही हूँ,
हेलो। और ये 50 रुपया हमारे भैया गोलू झा भनाजा पिपरा, ये सब है